सबसे पहले डेफिनेशंस। तो पहला डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही है, सर्कल का सेंटर अगर x1, y1 है P पे और रेडियस उसका r है तो सर्कल x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये कौन सी डेफिनेशन है? लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट q विच मूव सो दैट डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम फिक्स पॉइंट p रिमेन्स कांस्टेंट r, उससे ये आता है। एक और डेफिनेशन जो थी उससे दूसरा इक्वेशन आता है कि डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स अगर हमको पता होता है x2 y2 एंड x1 y1, तो अगर कोई सेगमेंट ए बी किसी वेरिएबल पॉइंट p पे राइट एंगल सबटेंड करता है तो p का लोकस भी एक सर्कल होता है। यहाँ से डायमेट्रिकल एंड पॉइंट फार्मूला आता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। तो सर्कल्स के दो अलग अलग डेफिनेशन से दो फॉर्म्स आते हैं। तीसरी जो डेफिनेशन है वो इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सपोज वी हैव टू फिक्स्ड पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2, दो फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट p ऐसे मूव करता है कि रेशो पी ए बाई पी बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब अगर रेशो पी ए बाई पी बी कॉन्स्टेंट होता है नॉट इक्वल टू 1 तो भी जो p का लोकस होता है यहाँ पे वो एक सर्कल होता है। p का लोकस यहाँ पे भी एक सर्कल होता है। तो इस लोकस के बारे में कई सारी बातें हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या क्या बातें याद होनी चाहिए मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो दो फिक्स पॉइंट ए और बी है उनमें से हमेशा एक सर्कल के अंदर होगा, दूसरा सर्कल के बाहर होगा। दूसरी बात है कि ए बी को जोड़ने वाली लाइन पे ही सर्कल का सेंटर सी लाई करेगा। तीसरी बात यह है कि वो लाइन सर्कल को जिन पॉइंट्स क्यू और आर पे कट करती है ये वही पॉइंट्स होते हैं जो ए बी को डिवाइड करते हैं इंटरनली k:1 रेशो में और एक्सटर्नली k:1 रेशो में। मीन्स सेक्शन फॉर्मूला से मैं q को बोल सकता था k x2 प्लस 1 x1 बाई k प्लस 1 कॉमा सेम फॉर y कोऑर्डिनेट। ऐसे ही r के लिए भी बस माइनस साइन आ जाता, मतलब k x2 माइनस x1 बाई k माइनस 1 एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स पता होते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला से सेंटर भी आ जाता है, इनके डिस्टेंस का आधा रेडियस भी आ जाता है। ये डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी काम आती है। जेई एडवांस में आईआईटी जेई में भी इस पे बेस्ड डेफिनेशन पे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। वेक्टर्स में भी काम में आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी काम में आ सकता है। तो ये सर्कल्स की होती है तीन डेफिनेशन जिससे हमें आते हैं तीन टाइप के इक्वेशंस। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भाषा में अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए बी कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 था और ये Z1 था। ये वेरिएबल पॉइंट अगर Z है तो एज पर दिस डेफिनेशन mod of z minus z1 by z minus z2 will be k and k is not equal to 1. This is equation of a circle. सेम स्टोरी, ऐसे ही q और r निकाल के मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंटर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस तरीके से काम में आता है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में तो ऐसा होता ही है। नेक्स्ट फॉर्मूला, हम जब भी कोई सर्कल का जनरल इक्वेशन लेना होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy लेते हैं, इसी को s बोलते हैं। माइनस जी माइनस एफ इसका सेंटर होता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका रेडियस होता है। ये हो गया सेंटर रेडियस स्टैंडर्ड फार्मूला। आपको याद रखना होता है कि ये जो भी सर्कल है इस सर्कल का x एंड y इंटरसेप्ट, मतलब ए बी एक्स इंटरसेप्ट है और सी डी इसका y इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी याद रखना होता है, बिकॉज वो भी कई तरीक़ों से हम यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट ए बी होता है 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी और जो सी डी है 2 रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। मतलब अगर कभी मुझे कोई सर्कल को x एक्सिस से डिसजॉइंट बनाना होता है तो मैं सिंपली जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव कर दूंगा, x इंटरसेप्ट को मैं अनडिफाइंड कर दूंगा। इन दैट वे आई कैन मेक द सर्कल डिसजॉइंट विद x एक्सिस। मुझे कभी कोई सर्कल को
अगर वाई एक्सिस से टच कराना हुआ तो आई कैन सिंपली मेक एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वाई इंटरसेप्ट को अगर मैं ज़ीरो कर दूंगा तो सर्कल वाई एक्सिस को टच कर जाएगा। दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल। जैसे स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था हमने, वैसे ही सर्कल में भी फैमिलीज होती हैं। देखिए, सबसे पहले दो सर्कल्स एस एस डैश के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने सर्कल्स की फैमिली। फिर होता है एक सर्कल और लाइन, एल इक्वल ज़ीरो लाइन है, ये सर्कल है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली। फिर दो फिक्स्ड पॉइंट है ए और बी, उन दोनों से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली। एंड द लास्ट टाइप ऑफ फैमिली, फोर्थ टाइप ऑफ फैमिली is family of circle touching a given line at a given point। पॉइंट x1 y1 है, ये लाइन पता है, यहाँ पे अपने को a पता है, x1 y1, b पता है x2 y2। चार टाइप की फैमिली होती है। तो दो सर्कल एस एस डैश के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल्स पास करेंगे वो सारे इस फैमिली के मेंबर होंगे। यहाँ पे एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे इन दो पॉइंट से जो भी सर्कल्स पास करेंगे उसकी फैमिली निकालने के लिए हम फिर से यही वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ करते हैं। जस्ट वी गेट द लाइन ए बी, यहाँ पे लाइन ए बी को ही एल बोल देते हैं, और ए बी को डायमीटर लेके जो सर्कल मिलता है उसको एस बोल देते हैं। ए बी को डायमीटर लेके सर्कल मिला उसको एस बोल देते हैं, लाइन ए बी को एल बोल देते हैं। तो एस और एल दोनों इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके आ जाता है। ये फैमिली भी यही वाली हो जाती है। यहाँ पे भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस प्लस लैम्डा एल। एस सिंपली वो पॉइंट सर्कल होता है जिसका सेंटर यहाँ पे होता है, रेडियस ज़ीरो होता है, लाइन एल यही होती है। तो ये फैमिली होती है x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज़ फैमिली ऑफ सर्कल्स। दीज सर्कल्स मतलब जो सारे के सारे गिवन लाइन को और गिवन सर्कल को पॉइंट P पे टच कर रहे होते हैं, इनकी फैमिली है। एस प्लस लैम्डा एल यहाँ पे इन दो फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली होगी। ऐसे ही यहाँ पे तो ब्रॉडली ये चार टाइप की फैमिलीज़ होती हैं जो आपको ध्यान रखना रहता है। अभी मान लीजिए एक सर्कल है एस क्या लेंगे, मैंने कुछ देर पहले लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। सर्कल मैंने उस फॉर्म में लिखा था। अब कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए P x1, y1। सपोज वी हैव अ पॉइंट P x1, y1। तो हम नॉर्मली S कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy c, इसको हम S कहते हैं। S1 का मतलब होता है पुट द पॉइंट ऑन द सर्कल, इट इज़ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, और x स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1, क्वोशंट ऑफ x का आधा करके x की जगह x प्लस x1, क्वोशंट ऑफ y का आधा करके y की जगह y प्लस y1 एंड नो चेंज इन कांस्टेंट, इसको अपन t कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो S1 लिखा हुआ है, S1 ये जो आपको दिख रहा है S1, ये क्या होता है, जैसे सर्कल का सेंटर अपने को पता है ना, ये सर्कल का सेंटर पता है, तो जो S1 है ये होता है CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मतलब रेडियस इसका ये R है और ये CP स्क्वायर है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर करोगे तो यही आता है, S1 आता है। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट अगर बाहर है तो S1 पॉजिटिव होगा, पॉइंट अगर अंदर है तो S1 नेगेटिव होगा, पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो S1 ज़ीरो होगा। मतलब S1 का साइन आपको बताता है कि वो पॉइंट P x1 y1 सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है या सर्कल के ऊपर है। दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ S1।
ये आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो यही वैल्यू S1 आती है। तो ऑफ कोर्स अगर पॉइंट बाहर है, CP स्क्वायर R स्क्वायर से बड़ा होगा, तो ये इससे बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। दैट्स वाई बाहर वाले पॉइंट के लिए S1 पॉजिटिव आता है, अंदर के लिए नेगेटिव आता है। और ऑफ कोर्स सर्कल के ऊपर है तो CP स्क्वायर और R स्क्वायर इक्वल होने के कारण ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, x1, y1 सर्कल के ऊपर है, तो उस पर टैंजेंट का इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0, ये t है। अगर यही पॉइंट P सर्कल के बाहर रहा होता तो वहाँ से हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे। ये टैंजेंट्स होती PA और PB। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P दो टैंजेंट्स PA PB हम ड्रॉ कर लेते और PA PB का जॉइंट इक्वेशन क्या होता? PA एंड PB का जॉइंट इक्वेशन होता है t स्क्वायर इक्वल टू SS1 और AB को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको भी हम कहते हैं t इक्वल टू 0। मतलब t इक्वल टू 0 सर्कल का टैंजेंट है, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सेम इक्वेशन t इक्वल टू 0 इज chord of contact if P lies outside the circle। chord of contact simply वो लाइन होती है which joins the point of contact of the tangents drawn to the circle S equal to 0 from an external point P। तो P से सर्कल पे जो tangents ड्रॉ किया उनके point of contacts को जोड़ने वाला, उनके point of contacts को जो जोड़ने वाला chord है, उस chord को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर P पॉइंट सर्कल के अंदर होता, अगर P पॉइंट सर्कल के अंदर होता तो P से वी कुड हैव ड्रॉन इन्फिनाइट कॉर्ड्स लाइक दिस। P अगर अंदर होता x1 y1 तो वहाँ से हम ऐसे ऐसे इन्फिनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते थे। अब उन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स पे टैंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसको पोलर कहते हैं और वो भी t इक्वल टू 0 होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ पोलर? अगर P पॉइंट सर्कल S इक्वल टू 0 के अंदर लाई करता तो उस पॉइंट से देयर में पास इन्फिनिट कॉर्ड्स, उन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट पे टैंजेंट्स का P है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो P का जो लोकस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। That straight line is polar to this circle with respect to pole P। ठीक है, मतलब अलग अलग कॉर्ड, हर अपने कॉर्ड अलग कॉर्ड का अलग P मिलेगा। जैसे इस पे टैंजेंट्स ड्रॉ किया वो यहाँ पे मिलते हैं। मान लीजिए मैंने कोई और लिया, सपोज ये वाला लिया, तो इसके एंड पॉइंट पे जो टैंजेंट्स होंगे वो कहीं और मिलेंगे। ऐसे ऐसे अलग अलग कॉर्ड्स के एंड पॉइंट पे टैंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जब सब जोड़ा जाएगा तो उसका जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा और वो स्ट्रेट लाइन कहलाता है पोलर, जिसका इक्वेशन भी t इक्वल टू 0 होता है। तो t इक्वल टू 0 का हमने देखा अभी तक ट्रिपल रोल। सर्कल के ऊपर पॉइंट हुआ तो टैंजेंट, बाहर हुआ तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अंदर हुआ तो पोलर। ये सारी बातें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए एक साथ होल्ड करती हैं। डिस्कस सर्कल में कर रहे हैं मगर ये बात सभी जगह पे अप्लाई करेंगी। तो P कहलाता है पोल और ये है उसका पोलर। मान लीजिए ये सर्कल है S इक्वल टू 0, इसके अंदर है P पॉइंट x1, y1। तो P पॉइंट को मिड पॉइंट लेते हुए जो कॉर्ड AB मिलेगा, कॉर्ड AB का P मिड पॉइंट है, ऐसे कॉर्ड का इक्वेशन t इक्वल टू S1 मिलता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड टू दिस सर्कल जिसका मिड पॉइंट है P। ये सारे इक्वेशन सर्कल से लेकर के हाइपरबोला तक सभी में काम में आएंगे। अगर मान लीजिए मैंने एक सर्कल के दो कॉर्ड्स लिए P x1, y1, AB एक कॉर्ड है, CD दूसरा कॉर्ड है, बोथ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। तो ABP एंड CDP को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड सीकेंट्स। दीज आर कॉल्ड सीकेंट्स।
तो अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ सीकेंट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला चाहे यहाँ बोलिए या यहाँ बोलिए, एक ही बात है। ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग एट पी, इन दोनों केसेस के लिए पी ए इंटू पी बी विल बी पी सी इंटू पी डी होगा। पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी होगा। पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी होगा। दिस इज कॉल्ड सीकेंट फार्मूला। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पी टी एक टैंजेंट है तो पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी, और ये हो जाएगा पी टी इंटू पी टी, पी टी इंटू पी टी, मतलब पी टी स्क्वायर। और अगर सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है और इस तरीके से मैं देखता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मान लीजिए सेंटर यहाँ पे C1 है, तो कुछ देर पहले हमने बात किया था कि C1P का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यही S1 होता है। तो आप देख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विल बी दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये S1 है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ S1 होगा यही लेंथ ऑफ टैंजेंट हो जाएगा PT। पाइथागोरस थ्योरम से PT क्या होगा? PT होगा स्क्वायर रूट ऑफ PC1 स्क्वायर माइनस C1T स्क्वायर, जो कि R स्क्वायर है। ओके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विल बी दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसीलिए हम कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टैंजेंट टू सर्कल रूट ऑफ S1 कह सकते हैं। सो ये जो फॉर्मूला है रूट S1, इसको छोड़ के बाकी सारे फॉर्मूले सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह काम में आएंगे। किसको छोड़ के? ये वाला, मतलब S1 के साइन वाली बात, t इक्वल टू 0 के ट्रिपल रोल, t इक्वल टू S1 कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट, टी स्क्वायर इक्वल टू S1 पेयर ऑफ टैंजेंट्स, ये सब सर्कल से हाइपरबोला तक काम में आएंगे। दिस इज़ द ओनली फॉर्मूला जो सिर्फ सर्कल के लिए है, क्योंकि इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में ऐसा कोई फार्मूला टैंजेंट की लेंथ निकालने के लिए नहीं होता है। ठीक है, सो दिस वाज फ्यू बेसिक थिंग्स जो सभी जगह काम में आती हैं। कभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल लेना है, ये तो सबसे स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस ए है। इस पे कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट मेरे को चूज़ करना है तो आई कैन टेक ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ऑफ कोर्स दिस रेडियस इज ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इसी पॉइंट को शॉर्ट में थीटा भी बोला जाता है। मतलब मैंने यहाँ पे बोला Q कोई पॉइंट अल्फ़ा, इसका मतलब हो गया कि Q इज़ ए कॉस अल्फ़ा कॉमा ए साइन अल्फ़ा। दिस इज़ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल। देन इसी सर्कल पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे एम स्लोप का टैंजेंट क्या होता है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये होता है इसी सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का एम स्लोप का टैंजेंट होता है। प्लस माइनस इसलिए आता है बिकॉज हर स्लोप के दो टैंजेंट होंगे आमने सामने, मतलब एक इधर है तो एक इस तरफ भी होगा। तो फॉर अ गिवन स्लोप यू विल ऑलवेज गेट 2 टैंजेंट्स। अभी इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1, ये कोई सर्कल दिया। आपको पता है कि इसका एम स्लोप का ये टैंजेंट होता है, मगर मुझे इसका वो टैंजेंट चाहिए जो 60 डिग्री पे एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड हो। तो उसका स्लोप क्या मैं लिख सकता हूँ? tan 60, दैट इज़ व्हाट? √3। मतलब मुझे इस सर्कल का √3 स्लोप का टैंजेंट चाहिए, तो आई कैन ऑलवेज यूज़ शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। आई कैन ऑलवेज यूज़ शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ
इसमें कैसे यूज़ हो सकता है, देखिए इसका ये होता है, इसका सेंटर रेडियस क्या है 1, -2, इसका सेंटर है, एंड रेडियस इज रूट ऑफ 4 + 1 5 + 1 इट इज़ √6। इसको मैं लिख सकता हूँ x-1 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू √6 का स्क्वायर। तो अगर इस सर्कल का ये है m स्लोप का टैंजेंट, तो इस सर्कल का मुझे निकालना है, तो जहाँ जहाँ भी y है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, y की जगह y + 2 हो जाएगा, x की जगह पे x-1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी m है m वहाँ पे √3 आ जाएगा। तो इसके वो टैंजेंट जो 60 डिग्री एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस से विल बी y इज m x प्लस माइनस a मतलब रेडियस, इट इज √6 √1 + m स्क्वायर। ओके, सो एक बार प्लस एक बार माइनस, और यहाँ पे आपको इसके दो टैंजेंट मिल जाएंगे, जिन टैंजेंट्स का एंगल ये है, मतलब जिन टैंजेंट्स का स्लोप √3 है, और हर स्लोप के दो टैंजेंट प्लस माइनस साइन के साथ होते हैं, इसीलिए यहाँ पे दो टैंजेंट्स आपको मिल रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि अगर मान लीजिए आपको दो सर्कल्स दिए हुए हैं और दोनों ऑर्थोगोनल है, दो सर्कल्स दिए हैं दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स का मतलब क्या होता है, देखिए s x² y² 2gx 2fy c है, s' x² y² 2g' 2f' प्लस c' है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है इन दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन राइट एंगल है, मतलब s' पे जो टैंजेंट है और s का जो टैंजेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल राइट एंगल है। तो इसका टैंजेंट इसके सेंटर से पास करेगा, इसका टैंजेंट उसके सेंटर से पास करेगा, एंड दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। r' रेडियाइज हैं, सो C1 P C2 राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये इसका रेडियस, ये उसका रेडियस, ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, सेंटर्स दोनों के आपको मालूम रहेंगे क्योंकि सर्कल्स के इक्वेशन मालूम है। तो कंडीशन that the two circles are intersecting each other at right angles, सर्कल्स अगर राइट एंगल पे कट करते हैं, सर्कल्स को बोला जाता है ऑर्थोगोनल सर्कल्स। एंड पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे कंडीशन आपको मिलता है 2gg' प्लस ff' इज c प्लस c', और ये कंडीशन आती है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सो अगर दो सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, और ये होल्ड करती है, मतलब एंगल उनके बीच का 90 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए सर्कल्स आर नॉट ऑर्थोगोनल बट दे आर इंटरसेक्टिंग विद एनी एंगल, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जब आप टैंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो उन दोनों टैंजेंट्स के बीच का जो एंगल थीटा होगा, s' के इंटरसेक्शन पॉइंट P पे टैंजेंट्स के बीच का एंगल ही सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, और उसको आप सिंपली कोसाइन फार्मूला से मालूम कर सकते हैं। ये जो एंगल थीटा है इसका कॉस होता है r1² प्लस r2² माइनस c1 c2² होल अपॉन 2r1 r2। यहाँ पे r1 r2 c1 c2 क्या है, दैट यू ऑलरेडी नो। r1 इसका रेडियस है, r2 इसका रेडियस है, और c1 c2 सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला है। c1 आपको पता है -g -f, c2 पता है -g' -f', सो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी आ जाएगा, r1 r2 आ जाएगा। वील यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन गेट एंगल बिटवीन दिस थिंग। ऑफकोर्स अगर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, बट मॉड लेके आप पॉजिटिव आंसर करोगे, बिकॉज वी आर आंसरिंग acute angle between the two tangents, and that may be called as angle of intersection between the two given circles. Next thing is director circle. Director circle, अगर ये एक सर्कल है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस पे दो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होता है उसको बोलते हैं इसका डायरेक्टर सर्कल। सो √2a का स्क्वायर, मतलब दोनों सर्कल, गिवन सर्कल एंड इट्स डायरेक्टर सर्कल विल बी concentric, they will have same center and the radius of director circle will be, इसका रेडियस अगर a है तो इसका रेडियस होता है √2a, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल विल बी √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है, तो अगर ये a है तो इसका रेडियस √2a हो जाएगा। सेंटर दोनों का सेम होता है। इवन शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ का इस्तेमाल करके आप कोई से भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकाल सकते हो। इसके बारे में आपको खास बात बता दूं कि जब भी डायरेक्टर सर्कल जेई मेन से एडवांस में यूज़ हो रहा होगा तो नेवर एक्सपेक्ट कि आपको कभी ये पूछा जाएगा कि कोई सर्कल दिया है डायरेक्टर सर्कल उसका आप निकालिए, ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये कहाँ काम में आता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर एक सर्कल दिया है, ये सर्कल दिया है, आपको बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, ओके, और आपसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को P से जो इस सर्कल पे मैं टैंजेंट ड्रॉ किया उनके बीच का एंगल थीटा बताइए। क्या क्वेश्चन है मेरा? एक बाहरी पॉइंट P दिया हुआ है और ये सर्कल S दिया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल S पे जो टैंजेंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उनके बीच का मुझे एंगल बताइए। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मोस्ट प्रोबेबली P will be lying on its director circle and theta might be 90 degree, तो you have to check for it। मतलब आप फटाफट S का निकाल लोगे DC, S का निकाल लोगे आप DC एंड P को उसमें डाल के देखोगे, मोस्ट प्रोबेबली P उस पर लाई कर रहा होगा, तो आप समझ जाओगे कि P क्योंकि इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है तो ज़रूर वहाँ से टैंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा। इस तरीके से डीसी काम में सर्कल में अक्सर आता है, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स जेई में आते रहते हैं। तो ये डीसी का यूज़ है जिसको आपको याद रखना चाहिए। अगर कभी भी आपको दो सर्कल्स दिए हुए हैं एच डैश एंड एस, सो देयर इज अ स्ट्रेट लाइन वी कॉल रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस इट्स इक्वेशन इज s माइनस एच डैश इक्वल टू 0। रेडिकल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट से दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होता है। व्हाट इज रेडिकल एक्सिस? रेडिकल एक्सिस एक ऐसा पॉइंट का लोकस होता है जहाँ से दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं वेदर एक्सटर्नली और इंटरनली, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडिकल एक्सिस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टैंजेंट होता है कॉमन टैंजेंट, वो रेडिकल एक्सिस ही होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कॉमन टैंजेंट होता है वो रेडिकल एक्सिस ही होता है। तो रेडिकल, अगर सर्कल डिसजॉइंट है तो रेडिकल एक्सिस इज जस्ट रेडिकल एक्सिस। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टैंजेंट होता है दैट टैंजेंट इज रेडिकल एक्सिस इटसेल्फ। सो उसका इक्वेशन विल बी जस्ट द डिफरेंस ऑफ द टू इक्वेशंस। मगर याद रखिए जब भी आप दो इक्वेशंस एस एच डैश का डिफरेंस पता करोगे, यू हैव टू एंश्योर दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स ऑलवेज गेट कैंसल्ड। मतलब बिफोर सब्ट्रैक्शन you have to make the quotients of x square y square same and then you have to subtract, so that subtraction के बाद you should get a linear equation and that should be a straight line। इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होते हैं h dash and s, suppose the two circles are intersecting, then the common chord AB is actually रेडिकल एक्सिस। मतलब सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होंगे तो रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड हो जाता है। सर्कल्स अगर टच कर रहे होते एक दूसरे को तो रेडिकल एक्सिस कॉमन टैंजेंट बन जाता है। सर्कल्स अगर डिसजॉइंट होते हैं तो इट इज जस्ट रेडिकल एक्सिस एंड नथिंग एल्स। सो
Now we'll see the intersection of circles. Intersection of the circles. कभी भी आपको अगर दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एस एस डैश, दो सर्कल्स दिए हुए हैं, तो ऑन एक्स वाई प्लेन दीज टू सर्कल्स कैन इंटरसेक्ट इन वन ऑफ फॉलोइंग 5 वेज. या तो वो दोनों डिसजॉइंट होंगे एक्सटर्नली, या वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे एक्सटर्नली, या वो दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे, या वो दोनों टच कर रहे होंगे एक दूसरे को इंटरनली, और दे विल बी डिसजॉइंट एक्सटर्नली. तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडियाइज. यहाँ पे रेडियाइज का सम r1 प्लस r2 से ये ज़्यादा होगा. इधर पे यू विल फाइंड दैट c1 c2 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाइज. इधर पे यू कैन सी दैट अगर ये c1 है, ये c2 है, तो यहाँ पे जो c1 c2 है दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ रेडियाई. इन दोनों के बीच का कोई भी सिचुएशन ये होता है, मैं देखोगे 1 2 3 4 5 दोनों सर्कल्स को पास लाता जा रहा हूँ, इससे और पास और पास और पास और पास. मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो c1 c2 है ये r1 प्लस r2 से तो छोटा ही होगा, है ना, मगर इससे बड़ा होना चाहिए, मॉड ऑफ r1 माइनस r2 से बड़ा होना चाहिए. एंड एट लास्ट अगर सर्कल्स डिसजॉइंट है एक्सटर्नली, इंटरनली c1 c2 विल बी इवन लेसर देन द डिफरेंस ऑफ रेडियाई. वो इवन ये जो c1 c2 है दैट इज़ इवन लेस देन मॉड ऑफ r1 माइनस r2. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आप देखोगे तो यहाँ पे यू विल बी हैविंग 1 2 3 4 कॉमन टेंजेंट्स. यहाँ पे यू विल हैव 1 2 3 कॉमन टेंजेंट्स. इधर पे यू विल हैव 1 एंड 2 कॉमन टेंजेंट्स. यहाँ पे 1 कॉमन टेंजेंट, इधर पे 0 कॉमन टेंजेंट. तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 0 1 2 3 4. तो इस तरीके से कॉमन टेंजेंट निकाल सकता है. ये वाला कॉमन टेंजेंट, ये वाला कॉमन टेंजेंट इज़ नथिंग बट रेडिकल एक्सेस. कैसे मालूम होता है, इसके पहले डिस्कस किया था. इट इज़ सिंपली s माइनस एस डैश इक्वल टू 0. रेडिकल एक्सेस, रेडिकल एक्सेस लास्ट टॉपिक में जो बात किया था. बाकी के जो दो कॉमन टेंजेंट्स ये वाले हों या ये वाले हों या ये दोनों हों या ये दोनों हों, ये कैसे आते हैं ये नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये जो डायग्राम मैं अगला वाला बता रहा हूँ, यहाँ से आप समझ सकते हो कि हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. सो ये डायग्राम आप लोग को बस याद रखना है कि ये दो सर्कल्स हैं और इन दोनों का ये है दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स P पे मिल रहा है. मान लीजिए ये पॉइंट A है, B है, C है और यहाँ पे D है. सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन C1 C2 पे ही P लाई करेगा. नाउ द इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विल ऑल्सो इंटरसेक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स. सो दोनों इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स and direct common tangents intersect on the line joining their centers. अब इधर पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि QC1 बाई QC2 भी R1 बाई R2 होता है और PC1 बाई PC2 भी वही होता है. ये बातें याद रखना है. मतलब PC1 अपॉन PC2 भी रेडियाइज का रेशो होता है, QC1 बाई QC2 भी रेडियाइज का रेशो होता है. अगर आपको दोनों के सेंटर्स मालूम है, दोनों के रेडियाइज पता है आपको कि R2 है और ये R1 है, तो ये रेशो भी आ गया. सेक्शन फॉर्मूला से Q आ जाएगा. इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न सेक्शन फॉर्मूला से P आ जाएगा.
पी क्यू आ गया तो कॉमन टेंजेंट भी आ जाएंगे। पी से, पी पता है सेक्शन फॉर्मूले से आ गया, पी से आप m स्लोप का टेंजेंट निकाल लेंगे y माइनस वाई टू इज एम एक्स माइनस एक्स टू करके, और m फिलहाल अननोन है, और इस लाइन को दोनों में से कोई भी एक सर्कल से टच करा दोगे तो आपको m मिल जाएगा, ये और ये दो स्लोप मिल जाएगा, और आपको दो कॉमन टेंजेंट आ जाएगा। इस दो कॉमन टेंजेंट को आप टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन को यूज़ करके भी पता कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर एस एस वन भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसके एप्लीकेशंस को अभी जब प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो प्रॉब्लम्स में वील सी